प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लाइट अर्थात प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, परंतु जब हम कोई बल्ब जलाते हैं या दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में, मोमबत्ती की रोशनी में हम आसानी से किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती है, किंतु प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensation of vision। लाइट वह ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ये हुई लाइट की परिभाषा। लाइट की अब क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के गुण। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि लाइट स्वयं दिखाई नहीं देती। हम बल्ब को देख सकते हैं, जहां से जो सोर्स ऑफ लाइट है, हमको बल्ब दिखाई दे सकता है, ट्यूबलाइट दिखाई दे सकती है, लेकिन आप चीजों को थोड़ा केयरफुली जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि लाइट हमको नहीं दिखाई देती है, हमको लाइट सोर्स दिखाई देता है या वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट कैन नॉट बी seen, but it helps to see the object। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट कैन ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल बदल जाती है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। When light goes from one medium to another medium, the speed of light, the wavelength of light becomes changed, but the frequency remains unchanged। हमने अभी बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ प्रकाश की अधिकतम चाल है। किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इससे कम ही होती है। The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। The speed of light in any other medium is less than this value। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। लाइट travels in the form of electromagnetic wave। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अर्थात जिस प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, दृश्य प्रकाश की, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। The wavelength of visible light is 3900 angstrom to 7800 angstrom। तो ये आपने समझा कि प्रकाश के क्या गुण हैं। आइए और भी रूल है। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो सिर्फ और सिर्फ 3 घटनाएं संभव हो सकती हैं। या तो लाइट या तो प्रकाश उस पृष्ठ से परावर्तित हो जाएगा, इसे
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश उस पृष्ठ से अपवर्तित हो जाएगा, अर्थात प्रकाश उस पृष्ठ के आर पार चला जाएगा, और या फिर प्रकाश उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषण, प्रकाश का उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषण हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं तो वह गेंद वापस से आप ही के पास लौट आती है। तो वैसे भी लाइट जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है, एक और स्मूथ हो और दूसरी ओर पॉलिश्ड हो, तो लाइट भी वापस से उसी मीडियम में लौट आती है। दूसरा, अगर आप किसी बंदूक की गोली को किसी शीशे की दीवार पर मारते हैं और बंदूक की गोली का वेग बहुत ही तेज है, तो बंदूक की गोली उस शीशे को छेद कर आर पार निकल जाती है। तो ऐसे ही जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर पड़ती है, या जब प्रकाश लाइट किसी जल पर पड़ती है, तो वह वापस दूसरे मीडियम में चली जाती है। और तीसरा, अगर आप उसी बंदूक की गोली को किसी दीवार पर मारें और उस बंदूक की गोली का वेग बहुत ही कम हो, तो ऐसे कंडीशन में बंदूक की गोली उस दीवार में धंस जाएगी। तो ऐसे ही जब लाइट प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर या किसी खासकर काले पृष्ठ पर पड़ता है, तो उस पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। तो जब भी प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो तीन ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो प्रकाश परावर्तित हो जाएगी, या यानी अब उसी मीडियम में लौट आएगी, या प्रकाश आर पार चली जाएगी, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, या प्रकाश का उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषण हो जाएगा। When light incident on a surface, there are three phenomena can be happen. Either the light is reflected by the medium, or light is refracted from the medium, or light is absorbed by the medium. यही तीन घटनाएं संभव हो सकती हैं। तो आइए अब हम प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? किसी समान माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के अपने मार्ग में लौटने, अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When a light incident on a smooth polished surface, it bounces back into the same medium. This phenomena of light is called reflection of light. आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक पृष्ठ है जिसको मैंने यम डैश नाम दिया। एक सरफेस, नीचे वाला जो सरफेस है वो उस पर पॉलिश कर दी गई है, ठीक है। ये पृष्ठ है आपका पॉलिश, ठीक है, पॉलिश डार्क पृष्ठ है। और जो ऊपर वाला पृष्ठ है वो काफी ज्यादा चिकना है, यानी ऊपर वाला पृष्ठ है परावर्तक और नीचे वाला पृष्ठ है आपका पॉलिश डार्क। तो जब प्रकाश किसी इस प्रकार के पृष्ठ पर आपतित हुई, ये मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है जिसका नाम है AB, ठीक है। तो जब प्रकाश
किसी चिकनी सतह पर आपतित होगी तो वह वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि प्रकाश जिस सतह पर आपतित हो रही है वह पृष्ठ चिकना हो, काफी ज्यादा स्मूथ हो, और जो दूसरा सरफेस हो पॉलिशदार हो। दोनों ही चीजें जरूरी है। तो वह वापस उसी मीडियम में लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ AB जो रे ऑफ लाइट है वो इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है और BC इस पृष्ठ से परावर्तित हो रही है। अब देखिए, जो किरण पृष्ठ पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चित्र में AB आपतित किरण है। पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात जो किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में DC परावर्तित किरण है। पृष्ठ के या दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में बिंदु B आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से दर्पण पर, या यही आपका यम डैश आप दर्पण मान लीजिए, यम डैश आप एक परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए। हम इसको दर्पण ही अब कंसीडर करके चल रहे हैं। दर्पण के आपतन बिंदु से दर्पण पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये आपकी लाइन हुई जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, इसको हमने बी डैश नाम दे दिया। ठीक है, तो चित्र में बी डैश अभिलंब है। ठीक है, यानी वह लंब, दर्पण पर खींचा गया वह लंब जो आपतन बिंदु से होकर जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते, प्रदर्शित करते हैं। ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण। ठीक है, आइए एक बार और समझते हैं। ठीक है, the ray of light which is incident on the mirror is called incident ray. In this figure, AB is incident ray. The ray which is bounces back from the mirror is called reflected ray. In this figure, BC is reflected ray. The point where the incident ray falls is called point of incidence. In this figure, point B is the point of incidence. The perpendicular on the mirror which is passes through the point of incidence is called normal. In this figure, BB dash is the normal. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. तो हमें उम्मीद है आपको प्रकाश
प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। याद रखिएगा कि जो भी फिगर एक ही समतल, हम कैसे पहचाने कोई फिगर एक समतल में है या नहीं है, तो जिस भी किसी फिगर को हम बोर्ड पर एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम ड्रा कर सकते हैं या अपने कॉपी पर सेम टू सेम ड्रा कर सकते हैं, वह एक समतलीय फिगर होता है, प्लेन फिगर होता है। ठीक है, जैसे आपका एक रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ये सब एक प्लेन फिगर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर एक सर्किल भी आपका प्लेन फिगर है, किंतु एक स्फीयर यानी एक गोला, ठीक है, एक क्यूब यानी घन, क्यूबाइड अर्थात घनाभ, ये इस फिगर को अगर हम एक माचिस की डिबिया ले लें, क्या हम माचिस की डिबिया को जैसी माचिस की डिबिया है बिल्कुल वैसे का वैसा ही हम कॉपी पर या बोर्ड पर बना सकते हैं? तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां एक प्लेन फिगर नहीं। तो प्लेन फिगर को ही हम कॉपी पर या बोर्ड पर जैसा है बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal on the point of incidence all lies in the same plane। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जहां एंगल आई आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर परावर्तन कोण अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे अगर एंगल आई आपकी 30 डिग्री हो तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 30 ही डिग्री होगा। आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन के नियम समझ में आया होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।